बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। शाहिद आफरीदी के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर अपनी तबाहकुन बैटिंग से सिंगल हैंडेडली कई मैचेस पाकिस्तान को जितवा चुके हैं और इनके मद्दा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। बूम बूम के नाम से मशहूर पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान क्रिकेट से तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मुल्क की खिदमत के लिए फील्ड में अब तक मौजूद हैं। रिटायरमेंट के बाद ऐसा नहीं कि वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि मुल्क के हवाले से कोई भी संजीदा मामला हो वहाँ शाहिद आफरीदी और उनकी फाउंडेशन पेश होते हैं। चाहे फिर वो 22 मई को कराची तैयारा हादसा हो, या फिर बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का मामला, और या फिर कश्मीर के ऊपर आवाज़ बुलंद करना हो, हर जगह शाहिद आफरीदी की तस्वीरें वायरल दिखती नजर आती हैं। लेकिन ये भी पहला मौका नहीं है कि इनकी ऐसी तस्वीर इंटरनेट पर फैली हों जिनमें इनकी शख्सियत की तशहीर का अंसर नुमाया होता हो। आज सुबह भी पाकिस्तान में शाहिद आफरीदी कई घंटों तक टॉप ट्रेंड बना रहा, जिसमें इनकी समाजी खिदमत करते हुए तस्वीर यके बाद दीगर पोस्ट की जाती रहीं। लोगों की खिदमत ऐसी थी कि कुछ लोगों ने तो शाहिद आफरीदी को आने वाले वक्त का वज़ीर आज़म भी बना डाला। अब ये तो हुई लोगों की राय कि वो क्रिकेट की दुनिया में अपने साबिक कौमी हीरो को मुस्तकबिल में किस किरदार में देखना चाहते हैं। लेकिन शाहिद आफरीदी खुद बार बार इस बात का अहाता कर चुके हैं कि वो सियासत में नहीं आना चाहते। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा था कि वो हल्फिया तौर पर कह सकते हैं कि इनका सियासत की तरफ कोई रुझान नहीं है, लेकिन देखा गया है कि उनकी सियासत पर आजकल बहुत गहरी नज़र है। 25 अप्रैल 2020 को नशर होने वाले इस प्रोग्राम में इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के काबीना के अरकान पर भी किसी का नाम लिए बगैर तनकीद की थी। इसके चंद हफ्तों बाद मई 2020 में भी इन्होंने अपने एक खिताब में इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि वो कोरोना वायरस से भी बड़ी बीमारी हैं। इनका ये खिताब भी फ़ौजी एहलकारों की मौजूदगी में किया गया था। शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 27 फरवरी 2019 को होने वाली अस्करी झड़प का हवाला देते हुए कहा था कि हमने तो इनके चूज़ों को हवा में मारा, चाय पिलाकर वापस भिजवाया है इज्जत के साथ। लेकिन हाल ही में शाहिद आफरीदी का ये भी बयान सामने आया है कि उनको खबर नहीं कि आने वाले वक्त में खुदा उनसे क्या काम लेना चाहता है। आपकी इस हवाले से क्या राय है कि क्या कुदरत शाहिद आफरीदी से कोई बड़ा काम लेना चाहती है? उसका इजहार कमेंट सेक्शन में करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।